हर हर कार्तिक भगवान। हर हर कार्तिक महाराज। अरे मुत्तू रिक्शा साइड में लगा। हे कार्तिक भगवान मेरी रक्षा करो। महल भाई। माइल। हाँ बोल बोल ना, बोल दे भाई। हाँ माइल भाई। माइल भाई, अरे जल्दी बोल, गाड़ी छूट जाएगी। बस 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 बस, कोई और सुनेगा ना तो ऐसा लगेगा तू मुझे गाली बक रहा है। मुझे माइल भी मत बुला, भाई भी मत बुला, स्वामी बुला। ठीक है, उसी में मेरी भलाई। अरे सर रहने दे, अरे गाड़ी निकाल। कावड़ी इस बार अच्छा जाएगा। योगीश्वरो कार्तिकेयो। अरे थंगवेलू, क्या हुआ भाई? ये भाई भाई बोलना छोड़ और कल का कलेक्शन निकाल। हाँ, ये रहा। भस्म कावड़ी का पैसा है 250 रुपए, फूल कावड़ी का 300 रुपए, कावड़ कावड़ी का 400 रुपए, सब मिला के 950 रुपए भाई। 950 रुपए? हाँ। वाह मेरा हीरा। स्वामी ये हीरा वो कौन तो है? तू है, तू ही मेरी जान है, तू ही मेरा सब कुछ है। इस व्यापार जगत का ऐश्वर्य तू ही है। इसी खुशी में पैसे निकाल। ये लीजिए आपका पूरा कलेक्शन। ये क्या है, 3.5 रुपए? अबे तुझे मारूंगा मैं, इससे ज्यादा तो भिखारी कमाता है। नहीं स्वामी, आपके पहले ऐसा ही कुप्पू स्वामी भी आकर पैसे लेकर चले गए। कौन? वही बटला। वो बटला? हाँ भाई। साला हफ्ता खोर कई दिनों से मेरे कंधे में बैठकर कान खुजा रहा है। क्या क्या हुआ स्वामी? नहीं कुछ नहीं, तू ताम्रा का कलेक्शन निकाल। वो सवारी का कलेक्शन? हाँ। अच्छा ठीक। उसका कलेक्शन नहीं मिला स्वामी। इधर जो बचा हुआ पैसा था वो ताम्रा लेकर चला गया। तुझे किसने कहा उस गधे को देने के लिए? मैंने नहीं दिया स्वामी। शे! मैंने तो बोला मैं नहीं दूंगा। तो फिर क्या हुआ? मेरे मुंह पर मारा, फिर मैं डर गया। उसके बाद वो सब पैसा लेकर चला गया। मैं इतनी मेहनत करके दुकान जमाया और मेरी दुकान का कलेक्शन लेकर वो आदमी भाग गया। ऐसे में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा भगवान। उसकी तो ये ले, इसे रहने दे। 3.5 रुपए तो लेके ही जाऊंगा। ये देखो देखो, ये है मेरी सानिया मिर्जा। कितनी खूबसूरत है। आंखें तो ऐश्वर्या राय की तरह, नाक नक्शा तो माधुरी की तरह और चाल तो करिश्मा कपूर लगती है। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ? अरे तुम नहीं, सानिया मिर्जा, मेरी घोड़ी की बात कर रहा हूँ। तुम तो सेरेना विलियम्स की तरह हो। क्या बकवास कर रहे हैं? पहले सानिया मिर्जा को भूख लगी है, उसे कुछ खाने को दो। क्या कहा, भूख? और मेरी सानिया मिर्जा को? अरे शंकरी, ये कैसे दौड़ती है वो तो देख, सानिया मिर्जा के सर्विस बॉल की तरह। अगर मैं इसको खाने के लिए ज्यादा दूंगा तो एक गवर्नमेंट बस की तरह फैल जाएगी। अरे क्या हुआ भाई? 9 बॉल हो गया। घोड़ा चलाए ताम्रा कन्नन और पैसा लेता है वो गधा माइल स्वामी। गधा? मैं उसको जरूर बोलूंगी। अरे बाप रे बहन, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरी बहन। वो एक ईमानदार मालिक है। मैं तो बस यही बोल रहा था। हर हर ओ हर हरा। अरे ओ मिर्जा, जल्दी चलना। भैया, आज मेरी बिक्री कैसी होगी? अरे तुम उसकी फिक्र क्यों करती हो? एक तो तुम शहद जैसी हो, ऊपर से तुम्हारे हाथ में फूल है। शहद और फूल देखकर भंवरे तो आने ही वाले हैं। अरे ये लड़का कहाँ चला गया? चाय पीने और पेशाब करने के अलावा कुछ नहीं करता। क्या है ये लड़का? मैं चला रहा हूँ गाड़ी, मेरा मालिक है गधा भारी। देखते ही काटेगा मेरी दाढ़ी। मैं भागता हूँ वो गाड़ी। फूल ले लो, जूही चमेली की फूल ले लो। माइल भाई आप अकेले बैठे हो? रुको 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 भाई। नहीं, मैं पूछ रहा था कि थंगवेलू कहाँ है? थंगवेलू को छोड़ दे। छोड़ दिया। चल बता मेरा पैसा किधर है? जो पैसा यहाँ से ले गया वो कहाँ है? हाँ वो तो खर्च हो गया। क्या खर्च हो गया? आपको हिंदी नहीं समझते क्या? वो पैसे खर्च हो गए। हाँ तो साफ साफ बता। वो क्या है ना, ऐसा ही कुप्पू स्वामी लेकर गया। क्यों? अब वो सुनोगे तो आप एकदम हिल जाओगे। नहीं। अरे पक्का हिल जाओगे। नहीं। कहाँ ना हिल जाओगे? अरे नहीं बोला ना। वो क्या है, हमारी सानिया मिर्जा है ना। सानिया मिर्जा? वो कौन है? हाँ, वो मैंने अपनी घोड़ी का नाम रखा है सानिया मिर्जा। हाँ। अरे घोड़ी की बात छोड़। तो फिर 2 लोगों को छोड़ना पड़ेगा। मैंने घोड़ी छोड़ने को कहा है। को भी छोड़ने को कहा ना। अबे 30 मार खान तमारा कन्नन। अबे तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? मैं शोले का गब्बर सिंह हूँ। मेरा पैसा निकाल। टांगे में ज्यादा सामान लेकर जा रहा था तो एसआई ने मुझे पकड़ लिया। हाँ। क्या घोड़े का लाइसेंस है?
क्या गाड़ी का लाइसेंस है? फिर दुकान से जो लिया और सवारी का पैसा मिलाकर उसने सबका एक साथ चालान काट दिया और पैसा लेकर भाग गया। ऊपर से गाड़ी का चक्का जाम हो गया था, इसलिए मैं चलकर पैदल आया। ओहो, मेरी घोड़ा गाड़ी और मेरे टांगे वाले को रास्ते में रोक के इस पूरी पालनी में पैसा मांगने की हिम्मत किसने की? लगता है फिर से पैसे लेने के लिए आ गया। नमस्ते जी। हमारे कुप्पू स्वामी सर आ गए। अरे आपकी तो 100 साल की उम्र है। पूछो पूछो, उसको कलेक्शन के बारे में पूछो। पूछो। तू चुप बैठ, तू निकल यहाँ से। तू इधर आवे। मैं हाँ, तुझे बुला रहा हूँ। कोई बात है क्या? बता मुझे। हाँ बता, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा तांगा कहाँ है? सर वो तो बगल वाली गली में खड़ा किया है। ये टांगा के मालिक हैं। क्या तुम मालिक हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। सर अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे। मैंने तो नहीं सुना। अभी मतलब आपके आने के 1 मिनट पहले। तो साफ साफ बोलो ना, क्या बात कर रहे थे? चल बता मेरे बारे में क्या बात कर वो रहे जो थे? आपने टांगे का पैसा लिया था ना, उसके बारे में। रुक, मैं बताता हूँ। आपको देख के लगता है अमिताभ बच्चन खड़ा है। बच्चन के जितना लंबा हूँ क्या मैं? हाँ, वो आपके जितना। बच्चन की लंबाई ज्यादा नहीं लगती मुझसे। हाँ नहीं, वो तो कैमरा ट्रिक है। आजकल के कैमरे भी बहुत बढ़िया है। सर आपको मिलने ही वाले थे माइल भाई। यहाँ किस लिए? नहीं, ऐसे ही मिलने आने वाला था। अरे आप जो पूछना चाह रहे थे वो पूछिए ना आप। क्या? सर ने मुझसे पैसा लिया था, आपने बोला था ना कि बात करना है, तो वही बात। अच्छा, वो वाली बात। हाँ। साहब आपका नाम लेके बहुत बार पैसे लेके जाता है, पर आपको पैसा देता है कि नहीं, यही बात जाननी थी। हाँ। अच्छा, तो ये मेरे नाम से पैसा लेता है? बहुत बार लेके गया सर। और कितनी बार लेके गया तू? इधर आ। अगर तू मेरे नाम से पैसा लिया ना, तो मैं तुझे अपने हाथों की गर्मी दिखाऊंगा। मेरा हिस्सा मुझे बराबर पहुंचा देना। पहुंचा दूंगा सर। हाँ चल, जीप उठा। मुझसे नहीं होगा सर। तुझसे नहीं उठ रहा है क्या? चल जल्दी। बाद में मिलता हूँ, ठीक है? चल निकल बटले। ये बटले कुप्पू स्वामी को एक दिन ठीक करूंगा मैं। अरे वो तो पहले से ही एड़ा है, आप क्या ठीक करोगे? वो गधे की गाड़ी चला चला कर मैं थक गया हूँ। अगर ठीक करना है तो मुझे ठीक करो। तुझे बाद में, पहले उससे ठीक करना पड़ेगा। बहुत दिनों से लूट रहा है, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या है? उसे सबक सिखा दो। अरे वही तो मैं कह रहा था। आप तो बोल रहे थे कि मुझे ठीक करोगे। वो तो मैं आराम से कर दूंगा। हाँ। जूही फूल, चमेली फूल, भैया फूल ले लीजिए। जूही फूल, चमंती फूल, फूल फूल। ये लड़की, इस गुच्छे का कितना हुआ? 5 रुपए का है। आपको चाहिए? अरे ये फूल का नहीं, उस फूल का पूछ रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? अगर ठीक से बात नहीं की तो जिस हाथ से फूल देती हूँ उसी हाथ से मारूंगी। अरे शंकरी, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? कुछ नहीं मामा, ये मवाली बदतमीजी कर रहा था। अरे जा यहाँ से। अरे तू मुझे बता, मैं अभी से सबक सिखाता हूँ। एक बात कहूँ क्या? हाँ? एक लड़की को जीवन में एक लड़का चाहिए, जैसे तुझे मैं और मुझे तू। अच्छा, एक पैर आपका कब्र में है और दूसरा पैर केले के छिलके पर सपने देख रहे हैं। लक्ष्मी टॉकीज में जंगल में मंगल लगा है, जाकर देखेंगे। जाइए। अपना मुंह देख ले। चमंती फूल, बेली फूल। कार्तिकेय, हे भगवान, जय हो। आज क्या काम है? ये पूछने वाली तुम कौन होती हो? मैं तुम्हारी होने वाली बीवी, इस पालने के पहाड़ों की रानी। मैं रहती हूँ कैलाश के ऊपर, कार्तिकेय की बेटी। चल निकल, मुझे बहुत काम है। जा यहाँ से। ए थंगवेलू, खाने का पैसा निकालना। अबे किसका खाना? तुम्हारा खाना कि घोड़े का खाना? छोड़, मेरे पेट के बारे में सोचना छोड़ दे। लेकिन सानिया मिर्जा को कभी भूखा नहीं रखने का। मैं नहीं खाऊंगा चलेगा, लेकिन उसको खिलाऊंगा सुलाऊंगा। इसीलिए घोड़े के खाने का पैसा निकाल। अबे उसके लिए तो कल पैसा लेकर गया था। अरे कल जो लिया था वो कल ही खत्म हो गया। कहाँ से आया रे तू?
कल उस भिखारी मालिक को मेरे बारे में क्या बताया? मेरा मालिक भिखारी है? अरे मेरा मालिक भगवान जैसा है, भगवान जैसा। क्या भगवान? तू मेरे मालिक का पैसा लेगा तो मैं मालिक को बताऊंगा ये मेरा काम है, समझ गया तू? अगर ऐसा ही करेगा ना तो तू ज्यादा दिन तक इधर काम नहीं कर पाएगा। अबे तू क्या बोला भी? तुझे पता भी है कि मालिक कौन है? तुझे पता भी है मालिक कौन है? अरे माइल स्वामी कैसे मालूम इसे? हाँ? अरे ये माइल स्वामी है, कैसे मालूम इसे? भाई तुम अब तक कहाँ थे? वहाँ पर पूरा लोगों का मेला जमा हुआ है। अगर तुम जल्दी नहीं जाओगे ना तो यहाँ और भी लोग हैं। हाँ तुम रुको, मैं आता हूँ। अरे अब तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ा रुको ना, कपड़े बदल के आता हूँ। अरे वो सब जाने दो ना, पहले हजामत, बाकी का काम बाद में देखेंगे। चलो चलो, अरे चलो भाई चलो। ओ आहा, कितना सुंदर है। लगता है पराठे का आटा बना कर रखा है। जी करता बजा दूं। अब मुंह बंद कर और ढंग से बात कर, कोई सुनेगा तो। सिल्वन, वो टकले को देखना। अरे बस बस बस। आइए सर आइए, ये एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल कटर है। आइए सर आइए आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ पर बैठिए। हाँ आराम से बैठिए यहाँ पर। हाँ सिल्वा, इसे देखकर लगता है कि इसकी आखिरी कटाई है। भाई अरे हाँ, तुझे नहीं, इस सिंगल पसली को बोल रहा हूँ। अंकल, अगले साल तुम्हारा बेटा आएगा ना तो उसे यहीं आने के लिए बोलना। क्या बोला बेटा? आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगले साल आपका बेटा आपके क्रियाक्रम के लिए यहाँ आएगा ना तो हम उसे डिस्काउंट दे देंगे। अरे चुप बैठ पागल, कहाँ से आ जाते सुबह सुबह। हट। अरे क्या हुआ? तेरी वजह से मेरा ग्राहक चला गया, बैठे बैठे दिमाग खा रहा है। आइए सर आइए सर, एक बार चल निकल यहाँ से। इसको इस पे डाल देता हूँ। पागल है क्या? वैसे भी तू डालने ही वाला था ना तो मैंने डाल दिया। अरे तू जा यार। हाँ जा रहा हूँ, तेरा टकला चमक रहा है। हाँ ए पागल बुढ़िया, कहाँ है तू? चल बाहर आ। बाहर आ रहे। ए सुनाई नहीं दिया? पागल बुढ़िया, अंदर जाके छुपी है। चल पैसा निकाल, निकाल। 4 दिन से चिट्ठी फंड ब्लॉक पड़ा है। अगर आज तूने फंड नहीं दिया तो साहब आ जाएंगे। पता है ना चेट्टियार, धरुणप्पा चेट्टियार। बेटा बारिश बहुत हुई इसलिए धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। अगर मेरे पास पैसे होते तो 100% मैं तुम्हें पैसे देती। जाकर बता देना अपने साहब से। अभी तो मैं जा रहा हूँ, और एक बात सुन ले तू, मैं फिर से यहाँ पर वापस आऊंगा। अगर पैसा नहीं मिला तो चेट्टियार कौन है पता चल जाएगा। पूरा नशा उतार दिया। हाँ मैं वेल युदाम बात कर रहा हूँ। हाँ केरला से। हाँ कितने लोग आएंगे? क्या दोपहर को? अरे सब कुछ है, भस्म कावड़ी, फूल कावड़ी, वेल सब कुछ है। आप यहाँ बस पहुंच जाइए। हाँ वेल युदाम कहाँ है किसी से भी पूछ लीजिए। ओके ओके। ये बंदा कहाँ चला गया? भगवान को साक्षी मानकर ये फूल हाथ में लो और चढ़ा दो इसे। यहाँ पर हमेशा तिल और फूल साथ में रखना, ठीक है? सलवा, हरिओम दत्सत, हरिओम दत्सत। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? इसे ले जाकर नदी में डाल दो। आपको पता है ना कि पूजा के टाइम पर बात नहीं करनी चाहिए। बताइए क्या हुआ? आज दोपहर में अभिषेक कावड़ी है, गांव से है, तुम्हें आना पड़ेगा। तो मैं? तुम अता, तू तांगा चला। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि सलवा मेरे बिना आएगा? क्या बोलते सलवा? तुम अता, चलिए चलते हैं। हाँ
ये बहुत बड़ी पार्टी है। संभाल जा भाई के, जा। समझ गया? लेकिन देख ले, मेरे बिना जाएगा ना तो अच्छा नहीं होगा। हाँ ओए ओए, वो कहाँ देखकर गाड़ी चला रही हो? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अच्छा, हिंदी बोल रही हो, मुझे लगा अंग्रेजन हो। गाड़ी ठोकर मारने की कोशिश की। हो कौन तुम? माइंड योर लैंग्वेज। तुम क्या कर लोगी? मुझसे दादागिरी मत करो। चलो गाड़ी से बाहर आओ। सुनो, झगड़ा मत करो, मामला रफा दफा करो। हाँ। ये ले। अच्छा, पैसा दोगी? ये पैसा किसको चाहिए? इसे अपने पास ही रखो। तुझे क्या चाहिए मुझे पता है। तुमने गलती की है। सर प्लीज हमें जाने दीजिए, इसकी तरफ से मैं श्री, माफी तुम मांगती गाड़ी में हूँ। बैठो। पता नहीं कहाँ से आ जाते। तेरी तो कितनी बार बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। क्या है बे? कावड़ी अगर किसी को देना ही है तो उसकी जान पहचान करके ही देना चाहिए। कहा था ना आपसे। अरे जान पहचान वाले को ही देना है तो कावड़ी दुकान में ही रहने दे। अरे दुकान का किराया तो सोच, मैं गधे को दे दूंगा, तुझे नहीं दूंगा। हाँ, वैसे दोगे तो भिखारी की तरह घूमना पड़ेगा। कल जो कावड़ी लेकर गया था ना, उसका पैसा दिया ना कावड़ी। मुझे तो लगता है कि वो भगवान को प्यारा हो गया। वो क्या? नहीं, मैं कह रहा था कि उसने उसे बेचकर पैसा खा लिया होगा। ए, अपनी काली जुबान को रोक ले। तो अब क्या मेरी जुबान भी खराब हो गई? बस बस, और कुछ मत बोल। तू काली जुबान वाले जाके ढूंढ। काली जुबान? अबे बाप, कावड़ी ढूंढने के लिए बोल रहा था। ये देखो, आपकी कावड़ी वहाँ है। कहाँ? वो देखो ना। अरे बाप रे, हाँ। मेरी कावड़ी। अरे उसे पकड़ जाके। ए, हटो, ए, क्या हुआ? इसका चैन लेकर भाग गया। अच्छा, उस तरफ चलो, 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 पकड़ो। दादी, दादी, दादी। क्या बात है बेटी, बोलो ना, क्या हुआ? हमारे माहिल भाई और ताम्र भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई। पुलिस? लेकिन पुलिस क्यों लेकर गई? एक लड़की का चैन चुरा लिया, ऐसा बोल नहीं रहे नहीं, हैं। मुझे पता है वो दोनों ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हे भगवान, क्या हुआ दादी? अरे हमारे माइल और ताम्र को पुलिस पकड़ कर ले गई। पुलिस? हाँ, लेकिन क्यों? मुझे सिल्वर, तुम्हें कुछ भी करके बचाना होगा। सुनो बेटा, पहले जाकर गाड़ी निकालो। जिनको ढूंढना है उसे नहीं ढूंढते, किसको भी उठा कर ले जाती है। तुम यहीं पर रुकना। हाँ? चलो जल्दी। तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि। श्री प्रिया। और गाँव? त्रिचूर। अच्छा, ऐसी बात है क्या? क्या तुम दोनों मंदिर देखने आई हो? तुम दोनों अकेली आई हो क्या? भारतीय यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट के वर्क के लिए हम यहाँ आए हैं। इसी में चैन चोरी हो गया। हाँ हाँ, मेरे होते हुए तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। चैन तुम्हारा चोरी हुआ है ना? बताओ, इन दोनों में से चैन किसने चुराया है? बाकी मैं देख लूंगा। बताओ। बोलो, मैं सब संभाल लूंगा। चैन कहाँ है? निकालो जल्दी। सर, चेन के बारे में हमें। लो, ये तूने कब चुराई? चुराया नहीं, मेरा माला है। अब पता चला कुप्पू स्वामी कौन है। ये लो, अपनी चैन संभाल कर रखो, ठीक है? सर, ये मेरी चैन नहीं है। हाँ? मेरी चैन तो सोने की थी। सोने की चैन गायब है। मेरे पास जो चैन है वो केवल यही है बस। पास के दुकान से 10 रुपए की ली थी मैंने। सोने की चैन तो मैंने जिंदगी में नहीं पहनी कभी। अबे तो इसे उतार के देने की क्या चैन जरूरत थी? पूछा ना, इसलिए निकाल के दे दिया मैंने अपनी। भगवान की कसम सर, मैंने इनकी चैन नहीं चुराई है सर। अच्छा, तो मतलब इसने लिया है क्या? पूछ कर देखो, शायद यही होगा। अबे कैसी बातें कर रहा तू? हम दोनों कब साथ में? जो क्या हम दोनों साथ में? भाई, मैंने चुराई नहीं। मैंने भी नहीं चुराई। लेकिन आपने हम दोनों क्यों बोला? अरे हम दोनों तो वो अपनी कावड़ी ढूंढने गए थे ना। हाँ। तो फिर हम दोनों बीच में चैन क्यों चुराएंगे? तो फिर इनको बोलो ना। हमने चैन नहीं चुराई। अरे मेरे प्यारे सर, मेरी प्यारी बहन, हम लोगों ने नहीं चुराई है। हम तो पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। अच्छा बता, जान पहचान होने के बाद भी कोई चोरी करता है क्या? अरे ये बटला भी ना। मुझे पता है तू किसके सामने क्या बोल रहा है। सर, हम बोल नहीं रहे। तुम बोलो ना बेटा। सर,
बोलिए मैडम बोलिए। ये लोग नहीं है सर, इन लोगों ने चैन नहीं चुराई है। देखा? अबे वापस मुझे क्यों बोल रहा है? मैं क्या देखूं? मैंने बोला ना मैंने चैन नहीं चुराई, मतलब नहीं चुराई है। अरे हमने नहीं लिया, लड़की खुद बोल रही है अबे ना। तो मुझे देखा होगा, ऐसा क्यों मैं बोल रहा उसके है? बारे में नहीं बोल रहा हूँ। चुप। देख, मैं नारियल के पेड़ जैसे यहाँ पर खड़ा हुआ और तुम लोग बोले जा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, समझे तुम लोग? अबे आप हंस क्यों रहे हो तुम? सर आप नारियल के पेड़ की तरह खड़े हो, नारियल पानी पिला दो। सर क्या हम लोग जा सकते हैं? हम लोग चोर नहीं है, ये बात तो आपकी समझ में आ ही गई होगी ना। हाँ? मोर? मोर नहीं सर, चोर चोर। हाँ मुझे पता है। हाँ तो सर क्या हम लोग यहाँ से निकले? ए, चुप। चलो जाओ। हाँ मैं जाता हूँ। हाँ सर। अरे सर हो गया, मैं भी जाऊँ? जाने दो। सर हाँ। हम यहाँ कुछ दिन के लिए रहने वाले हैं, हाँ। आप हमारी मदद कीजिए ये सर। बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा ना। हाँ। सुनो बेटी, ये चाय उसको दे दो। ए बुढ़िया, हफ्ता निकाल हफ्ता। बेटा 2 दिन और रुक जाओ ना। 2 दिन नहीं रुक सकता मैं, पैसा निकाल अरे पैसा। ऐसा मत बोलो बेटा, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। मैं देखता हूँ पैसा कैसे नहीं देती है। नहीं ऐसा मत करो। नहीं बेटा। दादी। निकल यहाँ से, दोबारा यहाँ दिखना मत। चल। चलो। शाबाश बेटा, शाबाश। बहुत हफ्ता वसूल करता है, अब दोबारा हफ्ता लेने के लिए नहीं आएगा यहाँ पर। तू है असली मर्द, मर्द को ऐसा ही होना चाहिए। अरे मेरी इतनी तारीफ ना करो दादी, अरे मत करो। तेरी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं तो इसकी कर रही हूँ। निकाल बेटा निकाल। क्या? निकाल बोलिए ना। क्या दादी? जो दादी को चाहिए वो। आपको क्या चाहिए? निकाल ना। आज का दिन भूल गया क्या? हाँ निकाल ना। भूलना और सलवा नहीं बोला दादी, वो ये कभी नहीं भूलेगा। ये लो। ये लो आपका तोहफा। ग्लास में डालो और बिना पानी के पी लो। दिल यारो राजा है मर्जी का किस्मत का दिल यारो राजा है मर्जी का किस्मत का। मैं हूँ श्री राम का तीर नुकीला, कार्तिक के हाथों का तेज भाला है, कार्तिक के हाथों का तेज भाला। अरे मैं तो वही करूँ मेरा दिल मुझे जो बोले रे, तू तो वही करे तेरा दिल तुझे जो बोले रे। मैं तो सोचूं मन से, देखूं मैं तो मन से,
मैं तो सोचूं मन से, देखूं मैं तो मन से, चलता यहाँ पे है राज मेरा। दिल यारो राजा है मर्जी का किस्मत का, मैं हूँ श्री राम का तीर नुकीला, कार्तिक के हाथों का तेज भाला, अरे कार्तिक के हाथों का तेज भाला। ऊंचा से ऊंचा पहाड़ चढ़ लूं, गहरे समंदर को पार कर लूं, ऊंचा से ऊंचा पहाड़ चढ़ लूं, गहरे समंदर को पार कर लूं। हर मुश्किल में संभलते हैं, बातों से रास्ते निकलते हैं, हर मुश्किल में संभलते हैं, बातों से रास्ते निकलते हैं। साथ साथ मेरे तुम भी गाना ये गाओ, गाना ये गाओ भाई गाना ये गाओ। मस्त रहो मौज करो मस्ती लुटाओ, मस्त रहो मौज करो मस्ती लुटाओ। दिल यारो राजा है मर्जी का किस्मत का, मैं हूँ श्री राम का तीर नुकीला, कार्तिक के हाथों का तेज भाला, कार्तिक के हाथों का तेज भाला। दिल यारो राजा है मर्जी का किस्मत का, मैं हूँ श्री राम का तीर नुकीला, कार्तिक के हाथों का तेज भाला है, कार्तिक के हाथों का तेज भाला। आपको जो चाहिए वो बता दीजिए, वो सब कुछ वेल युद्ध मंगा लेगा। तो कावड़ी में आप नाचेंगे क्या? क्या हुआ? बिना कावड़ी के नाच रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अचानक फोन वाइब्रेट हो गया। अगर यहाँ ये बचेगा तो पुलिस पकड़ लेगी। बोल, बाद में बात करता हूँ। वैसे मैं नाचूंगा नहीं, नाचने के लिए दूसरे लोग हैं। तब कावड़ी? सब कुछ है मैडम, आप सिर्फ साथ चलिए। 1 2 3, ये मेरे पॉकेट में रहेगा। सेल्वा, क्या बात है? तेरा मुंह देखकर ऐसा लग रहा है कि तुझे नचाने लगे थे और उन्होंने तुझे पैसा नहीं दिया है? बोल। ऐसा कुछ नहीं है, वो गरीब लोग थे। तो क्या अमीर लोग हैं क्या? वो सब छोड़ो, माइल कहाँ है? वो कहाँ है किसी को पता नहीं, लेकिन अचानक प्रकट हो जाते हैं। तुम चोरी करते हो या नहीं, वो ये देख रहे हैं। ए सिल्वा, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, समझा? नहीं समझा। अब ये देखो आ गए ये लोग। ये है वो आदमी, इनको एक कावड़ी करना है। मैं थक गया हूँ। अरे अरे सिल्वा, क्या हुआ, तू आ ना। नहीं भाई, मैं नहीं नाचूंगा। अरे ये एक ट्रिप मार के आया है ना, थका होगा, है ना सिल्वा? नहीं, उसके लिए नहीं, मुझे इनके लिए नहीं नाचना। अगर ये नहीं नाचेगा तो किसी और को ढूंढिए। मैडम सिर्फ 1 मिनट, तू इधर आ, इधर आ। भाई ये थोड़ा पैसे वाला केस है, नाच लेना सिल्वा, नाच लेना। अरे भाई जा, बुला रहे ना, जा नाच लेना। अच्छा आजा, चल तो निकल, मैं देख लूंगा। कावड़ी किसके लिए है? मेरी फैमिली के लिए। नाम और नक्षत्र बता दीजिए। पिताजी मेलेदत्त विश्वनाथ विशाखम, माँ गौरी चित्रा। मैडम आपका? अंजलि मघा। अब भगवान की प्रार्थना कीजिए और कावड़ी उठा लीजिए। जय कार्तिकेय। जय कार्तिकेय, उठाइए ये। चलो ढोल बजाओ, बजाओ बजाओ। हर हर कार्तिकेय। हेलो, ठीक है, कावड़ी हो जाएगी, आप आ जाइए, आप बस आ जाइए, बाकी फिक्र छोड़ दीजिए।
मुझे पैसा नहीं चाहिए, करना है तो खुद कर लो। हाँ, अगर मुझे नाचने आता तो मैं क्यों बुलाती? ये तो भगवान के लिए है ना। रुको मत। तूने सब कुछ शूट किया? मैंने कहीं तो इसे देखा है। इसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। अरे ये तो एक गांव वाला है। पागल हो गई है क्या तू? हाँ, ये कौन है मुझे पता है। वो कैसे? ये कैसेट फेंकना मत, इसकी जरूरत है। कल तो प्रोजेक्ट वर्क शुरू कर रही है ना? कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे उस माइल स्वामी से मिलना है। हमारे गांव से आकर यहाँ रहने वाले सभी स्वामी हैं क्या? मुझे कुछ शक हो रहा है। देख, इससे भी। केरल पुलिस। सेल्वा, अरे सेल्वा, हाँ? गांव से पुलिस आई है। हाँ? मैंने देखा, केरला की ही पुलिस है। हाँ? जो करना है मैं करता हूँ, तू निकल यहाँ से, जल्दी जा। क्या हुआ? अरे वो क्या है ना, पेट खराब हो गया थोड़ा, तो क्या इसी के लिए। तुम्हें? नहीं मेरा नहीं, उसका सर ले उधर। कैसे कर दूं? कैसे पकड़ते हैं यार? हाँ। एक काम करो, अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय यहाँ पर आ जाना, ठीक है? बचे हुए बाल मैं फ्री में काट दूंगा। हाँ? अबे साले हरामी कहीं के, ये ले। अब पता चला इस माइल स्वामी का समाज में कितना मान है। मैं समझ गई अंकल। मेरा हाँ। एक दोस्त है जो बिल्कुल हाँ। आपके जैसा ही दिखता है। मतलब मैं बहुत सुंदर हूँ। आप अलग हैं, लेकिन वो आपके जैसा दिखता है। मुझे तो वो पसंद है, हाँ। लेकिन क्या करें, वो एक एक्सीडेंट में मर गया। माइल भाई, क्या? वो लोग आ गए। कौन? केरला पुलिस। तू बाजू में आ। मैं तो आ गया ना। सेल्वा गया। कहाँ चला गया? मुझे क्या पता। माइल स्वामी, हाँ? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केरल पुलिस के बारे में कुछ कौन बोले बोला? ना? मैं बोला। कब बोला? अभी बोला। मैंने तुझे बोला था ना। मैंने आने के बाद आपको कहा, फिर आपने मुझे बोला। देखा, हमने सुना आपने हाँ। केरल पुलिस के बारे में बोला। अच्छा, पुलिस वाला बोला वो? अरे केरल के सारे अधिकारी कावड़ी लेने मेरे ही यहाँ आते हैं। अगर डीआईजी सोमशेखर यहाँ आ गए तो उनका काम मैं ही संभालता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आपको मेरे डैडी के बारे में पता हाँ होगा? बिल्कुल। कौन है वो? DYSP विश्वनाथ। आपके डैडी मुझे पता है, पर डैडी को ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अब मुझे पता है कि डैडी कौन है। हाँ चलते हैं, अभी हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ, हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा काम है। अच्छा, तो चल। हाय डैड। मैंने ऐसे ही कॉल किया था। बेटा, तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क सही चल रहा है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? हाँ। या सिर्फ दोस्त के साथ घूम रही हो? अगर इस उम्र में एंजॉय नहीं करूंगी तो डैडी कब करूंगी? हाँ, पर आपने सही समय पर कॉल किया है। हमारे भरतनाट्यम यामिनी टीचर का बेटा शिव शंकर जो फरार हुआ था, कौन? वो पालनी में है। शिव शंकर? हाँ डैडी। आर यू श्योर? तुमने उसे देखा है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? रियली?
मेरे पास एविडेंस है डैडी, एक डीवीडी है, मैं आपको भेजती हूँ। ओके बेटा, जल्द से जल्द भेजो। बाय डैड। बाय। आने दो, आने दो, एसपी को आने दो, डीआईजी को आने दो, आईजी को भी आने दो, और इतना ही नहीं, केरल में जो मंत्री है ना उनको भी आने दो। लेकिन तुम क्यों डर रहे हो? अरे वो बात नहीं है दादी, सेल्वा का यहाँ से थोड़े दिन के लिए दूर रहना ही अच्छा है। अरे वो तो कब तक ऐसे चलेगा? उसके बाद क्या? भाग भाग कर थक चुका हूँ, और कहाँ जाऊंगा? हाँ हाँ, वही तो बोल रही हूँ। यहाँ इस पालनी के पहाड़ी की छाया में आपके बीच ही रहना चाहता हूँ, यहाँ से नहीं जाना मुझे। अरे दुखी मत हो सेल्वा, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप सबको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? सुनो बेटा, मैं एक बात कहूँ, तुम मेरी पोती से शादी करो, यही चाहती हूँ मैं। उसकी भी यही इच्छा है। फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो सिल्वा, कम से कम ताम्र की बात तो सुन लो। तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिल्वा, जो दादी ने कहा। अब दादी यही चाहती हैं तो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, नहीं है ना? रो मत। हे भगवान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? रो मत। सुनो, तुम मेरे यहाँ हो। तुमने क्या कहा अभी? क्या मैं तुम्हारे दिल में हूँ? बस मुझे यही सुनना था, बस, और कुछ नहीं सुनना है मुझे, बस इतना ही। कभी भी देखो अंदर बैठकर खाता ही रहता है। इस तरह धंधा कैसे चलेगा? अरे सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। तू कपड़ा बदल के कहाँ जा रहा है भाई? पेट भरना है कि नहीं? बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं जल्दी जाके आता हूँ, ठीक है? बोलो अंजू, क्या हुआ? चल मैं बताती हूँ। चला, फूल ले लो, 5 के फूल ले लो, 5 के फूल ले लो, फूल अरे ले लो। फ्री में मिलेगा क्या? चल निकल। रुको, देखो, पाखंडी पुजारी, ये वही है जो मैं सोच रही हूँ। चलो हम चलते हैं यहाँ से, चलो ना। मैं उसे जानती हूँ। यस, आई गॉट इट। तुम्हें क्या हो गया है? प्रोग्राम जल्दी शुरू करो, 2 महीने के अंदर प्रोजेक्ट खत्म करके हमें यहाँ से निकलना है। उसका कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये एक सवाल है। श्री, वो सेल्वन नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, वो मैं प्रूव करूंगी, श्योर। देखो, वही आ रहा है। मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। शिव शंकर, शिव शंकर, हाँ, मैंने सब देख लिया है। झूठी पहचान। नकली पुजारी। शंकरी तुम उतरो। हाँ? क्या बात है सिल्वा? उसने क्या बोला?
तुम? मैं ही शिवशंकर हूँ। केरल पुलिस मुझे सालों से ढूंढ रही है। वो शिवशंकर जो कहीं नहीं रह सकता, वो भगवान की शरण में आया है। तुम्हें पहली बार देखते ही समझ में आ गया था मुझे। अंजलि, अंजलि विश्वनाथ हो ना? अब मैं पुराना शिवशंकर नहीं हूँ, अभी मेरा नाम सिल्वन है। मुझे पुराना शिव मत बनाओ। अगर तुमने कोशिश की ना तो तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा, समझी? प्लीज मुझे यहाँ शांति से जीने दो। अंजलि है कौन ये? एक क्रिमिनल। चलो। हेलो, पालनी पुलिस स्टेशन। आप कौन? अबे पहले तू बोल कौन है? सॉरी सर, ऐसा ही है सर। आवाज वो क्या है ना सर, इधर बारिश हो रही है। ऐसा ही सर, एक बहुत ही गंभीर केस पर डिस्कस कर रहे हैं सर। ओके सर। सर 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 थोड़ा उठिए सर। सर सर आपको बुला रहे हैं सर। कौन है चोर? क्या है? नहीं सर, एसपी सर। एसपी जी का है क्या? फोन पे सर, फोन पे। अच्छा, जैन सर। हाँ सर। मैं कुप्पू स्वामी सर। सर सर मैं पकड़ लूंगा सर। सर ए कांस्टेबल, ये सिल्वन कौन है? हाँ, सिल्वन पता नहीं सर। ये पलनी में रहता है। वह एक केरल जेल से भागा हुआ बहुत बड़ा क्रिमिनल है। वो कोई भी हो, कहीं भी हो, ये कुप्पू स्वामी उसको पकड़ लेगा। क्या देख रहा है? चल गाड़ी निकाल सर। चलो बाहर निकलो। वो सिल्वन कहाँ है? हाँ? नहीं पता? इधर आ। वो सिल्वन कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। भागो, पुलिस आई है। क्या कर रही है लोग? अरे हमारे घर में क्यों आ रहे हैं? क्या कर दिया हमने? कहाँ है सिल्वन? नहीं पता? तो फिर तुझे पता होगा, किसी को नहीं पता। उस लड़के की वजह से हमारी कॉलोनी की शांति खराब हो गई। भाई वो बहुत अच्छा लड़का है, कोई प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पुलिस आ गई है। क्या दूसरे लोगों को नहीं जीना है यहाँ पर? भाई ऐसे बात मत करो। तो कैसे बात करूं? एक बात मैं सबको बता कर रखता हूँ, अगर दूसरी बार ऐसा हुआ तो सबको यहाँ से निकाल बाहर करूंगा, समझ गए? हाँ। दादी, क्या सिल्वा को पुलिस पकड़ लेगी? नहीं बेटी, तुम्हें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही उसकी रक्षा करेंगे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट चाहे नहीं है। कुछ भी हो, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। खुद के बाप को मारा। बस, मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ अपनी जिंदगी की भीख मांगने। मुझे परेशान मत करो।
मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। तुम बोलोगे मैं विश्वास कर लूंगी? गेट आउट, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बुला लो। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए भी। मुझे उस गुनाह की सजा मिले जो मैंने किया ही नहीं। और अगर तुम्हारी वजह से मुझे वापस जाना पड़ा तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। माइंड इट। दादी, रुको रुको रुको, कहाँ भाग रही हो? भाग रही हो? रुको 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 रुको। अरे बात तो सुनो। अरे कहाँ भाग रही हो? रुको। अरे रुको। दादी मुझे बचाओ। अरे क्या कर रही हो? रुको रुको। अरे अरे रुको, अरे रुको। कहाँ भाग रही है ये? भाग रही है ये? अरे अरे मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो। मुझे बचाओ दादी। अरे पकड़ लिया पकड़ लिया। छोड़ो दादी, छोड़ो मुझे। दादी मुझे बचाओ। दादी, क्या बात है? क्या हुआ मुझे बताओ। दादी मुझे बचाओ। देखो ना, वो लोग उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। छोड़ो। ये सुनो लड़को, लड़की के साथ बदतमीजी करते हो। दादी, दादी मुझे बचाओ। ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? वो क्या है ना, गरुड़प्पन चेट्टियार कंपनी से मैंने कुछ उधार लिया था। गुड़प्पन चेट्टियार से? वो पैसा तो वापस देना ही पड़ेगा। वो तो दे दूंगी, लेकिन कुछ सहूलियत चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे जानते हो? नहीं, हाँ? पर आप भगवान जैसे हैं। सब लोग ऐसा ही बोलते हैं कि मैं भगवान जैसा हूँ, पर मैं भगवान नहीं हूँ। मैं हूँ गरुड़प्पन चेट्टियार। सब लोग मुझे गरुड़ बोलते हैं, बस इतना ही। हमारा ये शेर शेरवन कहाँ है? नहीं है। मुझे पता है वो यहाँ नहीं है, पर वो गया कहाँ? मेरा पैसा तो मुझे वापस थोड़ा दे सा दो। समय दे दो। समय किसके लिए? मैं छे, जो पैसा मांगने आते हैं उसे मार के भगा देते हैं, ठीक है ना? अब क्या करें, इनके पास पैसा ही नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे चंपा चमेली जूही गुलाब सब पसंद है। हाँ तो क्या, इस फूल को इस बीज के साथ मसलने में मजा आएगा। उस फूल को मसल मसल के अरे खड़े क्या हो, लड़की को उठाओ ले जाओ। उससे दूर ही रहे। हे भगवान, मार डालूंगा। मैं मौत से नहीं डरता और ना ही किसी को मारने से। शाबाश, तू शेर है। तू ही सेल्वा है ना? सेल्वा का मतलब होता है संपत्ति। उसे थोड़ा थोड़ा चोंच मार के कौन खाता है? पक्षी। और पक्षी का राजा कौन है? गरुड़। और मेरा नाम है गरुड़प्पन चेट्टियार। ए, इस लड़की को गाड़ी में बिठाओ। साहब ऐसा मत करो चेट्टियार, साहब। ऐसा मत कर। देख क्या रहे, मारो इसको।
बोला ना तू गरुड़ है। अगर दोबारा इधर दिखा तो तेरे पंख काट के रख दूंगा। निकल यहाँ से। बेटा आजा। चलो। आप यामिनी टीचर है ना? बेटा मैं अंजलि। कौन? अंजलि विश्वनाथ। ओह अंजलि, आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए थे। टीचर, ये श्री प्रिया है। यहाँ क्या कर रही हो? हम यहाँ एक प्रोजेक्ट के लिए आए हैं। मुझे लगा कि आप भूल गई होंगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हूँ? आपका प्रोग्राम चल रहा है? वो सब मैंने तभी बंद कर दिया। लेकिन आप यहाँ। मैं यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आई हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन तुम रुकी कहाँ हो? मैं यही रूम नंबर 28 में रहती हूँ। और आप? रूम नंबर 36। ओह फाइन। हम कुछ दिन और रहने वाले हैं। ठीक है, अब मैं दर्शन करने चलती हूँ। ठीक है। तू यहाँ जा, वो उधर जा, जा, चल जा उधर, जाओ। हाँ, 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 हाँ। हाँ। अरे कौन है? कौन है वहाँ पर बाहर से देख रहा है? ए, रुक जा, रुक जा, अभी आई। छुप कर देख रहा है? क्या बात है सर, आप यहाँ कैसे? सलमान कहाँ है? हाँ दादी, क्या बात है बेटा, डरो पुलिस क्यों मत। आई है? पुलिस हमारी ही है। पुलिस क्या कर रही है ये? हाँ, दादी क्या मैं हुआ? कपड़े ये क्या बदल रही थी बदतमीजी तो है? ये खिड़की से देख रहा था। हैं? घर में औरत कौन अकेली है? है, घुस जाता है ये। मैं इसकी मैं पिटाई सलमान करो। को गिरफ्तार कर रहा हूँ। बताओ सलमान कहाँ है? इसको जाने मत दो क्यों ऐसे। सर, सेल्वा इसकी जैसा दिखता है क्या? बताइए आप भी ना। चलो निकलो यहाँ से। हैं, चल बेटी। क्या तमाशा लगा रखा है? चलो, सुबह सुबह काम नहीं है क्या तुम लोगों को? हैं? चलो चलो आओ आओ। सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? चल हट बुड्ढे। बुड्ढे, ये भी कोई नाम है क्या? वो यहीं पर होगा। छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। ए, लड़की, क्या हुआ सर? इधर आओ। क्या हुआ सर? वो कहाँ है हाँ, सिल्वन? मैं उसे अपने कमर में बांध के रखती हूँ। चलो दिखाओ। अच्छी, निकल यहाँ से। उसको देखते रहना मेरा काम है। बड़ा आया, चल यहाँ से। ठीक कह रही है, उसे ढूंढना तो मेरा काम है। कहाँ चला गया? हाँ, हाँ? क्या हुआ सर? तुम लोग यहीं रुको। मैं उसे पकड़ कर लाता हाँ, हूँ। ठीक है सर। अरे गलती हो गई। नालायक, अरे बाप रे, हाथों में देखिए। गलती हो गई। मुझे बताती हूँ। रुक जा। अरे मर गया। अरे बाप रे। ए, रुक जा। अरे 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 अच्छा, वो चली गई। अरे रे, बेशरम कहेगा। क्या हुआ? सब लोग इधर क्यों आ रहे हो? हटो हटो, सांस लेने दो, हट जाओ। अच्छा बहुत अच्छी पिटाई हुई।
मुरुगन शैतान आ गया। शैतान? वो तो बटला कुप्पू स्वामी है। मेरे लिए तो दोनों ही एक है। हाँ, लगता है वो मूतने के लिए उतरा है। तुझे कैसे पता? मूत ही तो रहा है। तब करेक्ट है। ये क्या है? अबे पैसा है, देखा नहीं क्या? वो देखेगा तो मांग लेगा। तो दिखाओ मत, छिपा लो जल्दी। तो कहाँ छुपाऊं? मेरे आस्तीन में छिपा दो। इससे अच्छा तो उसे दे दूंगा। ये तो मारी मुथु की चीटी का बचा हुआ 2500 रुपया है। वो देख लेगा तो मांग लेगा। मुझे एक आइडिया है। अब उसके आने से पहले मैं भाग जाता हूँ। अरे ओके, आज कॉलोनी में उसकी बेइज्जती हो गई। हाँ हाँ मुझे पता है, तू चुप बैठ। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? मेरा बैग कहाँ है? आज का सारा कलेक्शन और सैलरी इसमें ही है। ओह बच गया। चलो निकलो। भाई आप हमेशा बोलते हो इसको सबक सिखाना है, क्या अभी सिखाएं? वो कैसे? उसके बैग में ना कलेक्शन के बहुत सारे पैसे, उसको हम लोग चुरा लेते हैं। चुरा लेंगे मतलब कैसे? इससे आज तक उसने आपके जितने भी पैसे खाए हैं ना, सब एक साथ में वसूल करेंगे। ये सब ठीक नहीं है। यही ठीक है भाई, मैं बोलता हूँ यही ठीक है। चलो अब जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही करो। जो मैंने कहा वो सब याद है ना? जैसे मैं उसे बाहर बुलाऊंगा और मारना शुरू करूंगा, तुम जाकर के बैग ले आना। तू उसे मारेगा कैसे? अरे वो मारना नहीं, ये मारना, समझे? एक और बात। अरे कहाँ गया? यस कम इन। कौन है? कौन है? सर मैं हूँ सर। पी लो पी लो। मतलब आप इधर बैठ जाइए। हाँ आराम से बैठ जाओ, आराम से। हाँ खोलो खोलो खोलो। सर बिना तोड़े पी नहीं सकते। अरे इसको वेल्डिंग किया है क्या? शर्मा रही है। अरे शर्म नहीं आ रही थी रे, नींद आ रही थी इसलिए सो गया था। बीवी। ओह बीवी। कुछ चाहिए क्या? वो सब मैं देख लूंगा। मैं देख लूंगा। क्या क्या लेट हो गया? नहीं मैं ग्लास के बारे में नहीं सोच रहा था। रुकना, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे सर बैठिए ना, वो बाद में देख लेंगे, थोड़ी देर बात करते हैं। खोलो मत खोलो मत। सुनती हो क्या? क्या चाहिए? 2 गिलास लेकर आओ। तो ये तांगा चलाने वाला मेरा दोस्त है। नमस्कार। दारू पीकर ऐसे ही बैलगाड़ी वाले के साथ घूमता रहता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, नालायक कहीं का। हाँ लाती हूँ। छे, रात को भी ये शांति से सोने नहीं देता, नालायक कहीं का। आधी रात को भी सुनो, दिन में भी सुनो। अरे सुनती हो? हाँ लाती हूँ। थोड़ा पानी भी लेकर आना। ला रही हूँ। तुझे तो आज 1 किलो बढ़िया चकना खिलाऊंगा। नहीं खाऊंगा ऐसा मत बोलना। अरे थोड़ा चकना लेकर आओ। हाँ लाती हूँ। एक एक काम बोलता रहता है। मैं तुम्हें 1 किलो चकना खिलाऊंगा। इसे तो मैं छोड़ूंगी। मेरी जिंदगी, इसे भी अभी ही गिरना था। फेंकना पड़ा। आपको यही चाहिए क्या? मुझे नहीं इसे खिलाना है। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। खिला ही देती हूँ इसे। मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है। तो घर जाओ ना। इतनी जल्दी में नहीं जा सकता मैं। ऐसा क्यों? अरे वो सीक्रेट है।
सिगरेट सिगरेट नहीं भाई, मेरे सबर को टेस्ट मत करो। टेस्ट करूंगा। कर लो टेस्ट। नहीं, मैं क्या बोल रहा था। ओह, ये कैसे गिर गया? आधी रात को मैं यही सारे काम करती रहूं। चलो यहाँ से। हाँ, तुम नमस्ते। ना ठीक है। तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ नहीं, ऐसे मिलने आया था। हाँ, इससे चल बे यहाँ अरे से। रुको। तुम यहाँ कैसे आए और क्या करने आए हो, बताओ मुझे। आपको मिलने आया। अच्छा, 2-3 दिन से तू मुझे दिखाई नहीं। ऐसे मत बोलो। हाँ, अगर हमें छुपाना ही हाँ। था तो आपको मिलने थोड़ी यहाँ पर आते हम लोग। हाँ हाँ, किसके लिए आया है तू, बता। ऐसे ही नहीं आया, पैसा लेकर आया है। पैसा दो ना। अरे पैसा तो वो लेकर गया ना। अरे वो नहीं, मारी मुत्तू के चिट्ठी का पैसा आप सांप को देने के लिए आए थे ना, आपकी कमर में है, भूल गए क्या? अरे चलो निकालो कमर के अंदर से। निकालो। चलो, पैसा मिल गया, अब तुम लोग जा सकते हो। हाँ। कैसा रहा? अंदर भी कुछ नहीं मिला, जो मेरे पास था वो भी चला गया, और कैसा रहा पूछ रहा है कमीने। तो क्या वाला पैसा नहीं मिला? मिल गया। कहाँ है फिर? ये सबक है तेरे लिए। टीचर, क्या हम कल आउटिंग पर जा सकते हैं? पला मुदिर जुलाई में? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग होकर आओ। मुरुग तारासुर संगठनम, जब से मैंने सुना है मुझे वहाँ जाने की इच्छा हो रही है। माता ने जो वेद अस्त्र भेजा था, उसी से मुर्गन ने असुर को मारा था। तुम्हें पता है कार्तिकेय की माँ कौन है? बुद्धू कहीं की पार्वती देवी, हमारे महादेव की पत्नी। वही है गणपति और कार्तिकेय की माँ। सुनिए टीचर, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि आपको कोई दुख है टीचर। जो भी हुआ उसे भूल जाइए टीचर। बेटा, तुमने जैसा कहा, भूलना इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भूल पाऊंगी। टीचर, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। मैंने यही सोचकर आपसे बात की। आप अकेले रहेंगी तो वही पुरानी बातें सोचकर परेशान होती रहेंगी, इसलिए मैं आई हूँ। अब पहले जैसे भरतनाट्यम करते थे, मतलब जो डांस करती थी आप, क्या हम उस बारे में बात करें? उस क्लास के बच्चे आपसे मिलेंगे तो आपका दिल बहल जाएगा। नहीं बेटा, किसी भी चीज से मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी जब तक मुझे मेरा बेटा वापस नहीं मिलता। तब तक जिंदा है या? मेरी बातों से आप दुखी हो गई। मैं तो आपका दिल बहलाना चाहती थी। हर पल मेरे दिल को चीरने वाला दुख मेरे सामने रहता है, जानती हो। इसीलिए मैं हर मंदिर, तीर्थ की चौखट, हर जगह जाकर एक ही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मेरे मरने से पहले मैं अपने बेटे से बस एक बार मिल लूं। कहाँ है, कैसा है, किस हालत में है, भूखा है, कुछ भी नहीं पता। मैं क्या करूं? तुम नहीं जानती हो, मेरे बेटे को कुछ नहीं पता था, लेकिन उसी समय उसे पुलिस पकड़ ले गई। कुछ पता नहीं था? हाँ बेटा, उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरा शिव अनजाने में भी किसी को दुख नहीं दे सकता। जिस लड़के को नाच गाना पसंद हो, उस लड़के को सलाखों के पीछे देखना एक माँ के लिए असहनीय है। इसके अलावा क्या कर सकती हूँ? बताओ बेटा, मैं अब क्या कर सकती हूँ? अभी भी मैं कान से सुन सकती हूँ, आंखों से देख सकती हूँ कि शिवा नाच रहा है खुशी से।
तत्ते ताहा दीदी दे दीदी दे तत्ते ताहा ते ते तत्ते ते 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 तत्ते अंजलि, क्या हुआ बेटा? हाथ ऐसे करो, ऐसे। हाँ, चलो शुरू करो। ता ते 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 ते, 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 ता ते ते ते। माँ, आपसे कोई मिलने आया है। नमस्कार। नमस्कार। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं प्रभाकरण हूँ। मैं बैंकर्स क्लब का सेक्रेटरी हूँ। मैं आपका एक प्रोग्राम बुक करने आया हूँ। अरे, ये सब तो मेरे पति देखते हैं। जी मुझे पता है, मैं आपके पति को जानता हूँ। क्या आप सुधाकरण को बुला सकती हैं? वो यहाँ पर नहीं है। तो फिर मैं बाद में आता हूँ। आने के बाद ही मैं सुधाकरण से भी मिल लूंगा। और हाँ, पिछले महीने फाइन आर्ट्स में मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, बहुत ही सुंदर था। थैंक्स। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। कौन है? तेरा बाबू, दरवाजा खोल, खोल जल्दी। पापा, पापा का बेटा, आ जाओ तुम। संभल कर। ये लो, ये मेरे बेटे के लिए है। पापा के दिल में नफरत और जलन बहुत है बेटा, ऐसा तुम्हारी माँ कहती आप है। ऐसी बातें आखिर क्यों कर रहे हैं? ओह सॉरी सॉरी, तेरी माँ ऐसा नहीं कहती है, लेकिन इसके दिल में तो यही है। आज के बाद पापा ऐसे ही रहेंगे बेटा। पापा से डरने की जरूरत नहीं है। पापा एक अच्छे इंसान है बेटा। हाँ? अच्छा इंसान, समझ गए ना बेटा। और नृत्य, संगीत, ताल मेल ये तो सुधाकर को पता ही नहीं है, लेकिन पापा को ऐसे देखने में बहुत मजा आता है। उसको बोल देना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द ग्रेट डांसर यामिनी सुधाकर वो नहीं कर सकती, कभी ये बोल भी नहीं सकती कि तू अगर बेटा हुआ। शिवा, शिवा खाना तैयार है? हाँ, बेटा, मेरा प्यारा बेटा। अच्छा सुनिए, आपके लिए खाना लगाऊं? हाँ तू रख। मुझे मेरे बेटे से बात करने दे। ए जी, उसे सोने दीजिए। मेरे बेटे से बात करने की मुझे तुमसे कोई इजाजत नहीं चाहिए, समझे तुम? हाँ, मेरा प्यारा बेटा। वाह बेटा, तुम्हारे पापा को नृत्य भी नहीं आता है, संगीत भी नहीं आती है, तो इससे क्या मेरा बेटा शिवा मेरा बेटा नहीं रहेगा क्या? बेटा, तुम्हारे पापा को नृत्य आता है, देखना है? देखो। आज बस इतना ही बेटा, तुम सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। तू मेरा प्यारा बहुत अच्छा बेटा है बेटा, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनिए, खाना लगा दिया है। मुझे नहीं खाना है। ये शराब पीना बंद कर दो और अपने बेटे के बारे में सोचो। इतना जल्दी कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? यही है मेरे जीवन का सहारा, समझी? और हमारा सहारा? आप ये क्यों नहीं सोचते जी? सुनो, तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दिया करो। मुझे क्या करना है, कैसे जीना है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये रोना धोना बंद करो तुम। तुम्हारा कोई मर गया है क्या? ओ, ये सुधाकर तो सिर्फ सुधाकर है, ज्यादा फेमस भी नहीं है सुधाकर। तुम प्रसिद्ध नर्तकी यामिनी सुधाकर। हाँ, आज मैंने एक प्रोग्राम बुक किया है। नहीं, नहीं जी, अब से मैं कोई प्रोग्राम नहीं करूंगी। ये तुम नहीं, मैं सोचूंगा। मैंने प्रभाकर सर से एडवांस ले लिया, एडवांस। मतलब तुम्हें प्रोग्राम करना ही पड़ेगा।
क्या बात है? मैं कहने आया था कि आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। ऑडियंस को भी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। तो बताइए कि आपका शुक्रिया अदा मैं कैसे नहीं, करूं? उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हाँ। यार उसने क्या परफॉर्मेंस दिया। मैं तो एकदम पिघल गया। अबे, डांस कौन देखता है? मैं तो उसे ही देख रहा था। लेकिन देखने से सिर्फ मजा नहीं आया। आप सोचोगे तो हो जाएगा। हाँ, ठीक है, मैं सोचता हूँ। देखो, मेरा तो हो गया। तुम लोग चालू रखो, मैं बाद में आता हूँ। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्या बात है? सॉरी, मैं सुधाकरन से मिलने आया हूँ। वो तो घर पर नहीं है। ओके, ओके, ओके। अरे साले, क्या करो? हट, हट, क्या करो ये? हट, चल, तेरी तो- छोड़ो, छोड़ो मुझे। मार दूंगा तुझे मैं जान से। मेरे ऊपर हाथ उठाता है, मेरे ऊपर हाथ उठाता है। अभी जब मुझे होश आया तब मेरा मेरा पति उसके बाद मेरा बेटा भी गया। तब से लेकर आज तक मैंने उसे नहीं देखा। उसके बाद प्रभाकर मुझसे मिलने आया था। उसने कहा कि मेरे बेटे के ही हाथ से गलती से हुआ, वो उसे अपने बेटे जैसा संभालेगा और जितना भी खर्च होगा वो खर्च करके उसे कैसे भी बाहर लाएगा। आज मेरे पास सब कुछ है सिवाय मेरे बेटे के। उसके बाद वो जेल से भाग गया। मैं इंतजार कर रही थी कि वो मेरे पास आएगा। मैं इंतजार कर रही हूँ, पर मुझे ये पता है कि वो किसी की जान नहीं ले सकता। वो आएगा टीचर, जरूर आएगा। कार्तिकेय भगवान बहुत चमत्कार कर चुके हैं। तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? आज ऑफिस नहीं आ रही हूँ, तो चली जा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं शिवा से मिलने जा रही हूँ। लेकिन क्यों? टीचर की कहानी सुनकर पता नहीं मैं कल रात से सो नहीं पाई हूँ। मैंने कहा था ना उस दिन, इन सब में मत पड़ो। मैंने शिव के बारे में पुलिस को बताया है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ।
मुझे शिव को बचाना होगा। तुम अकेली मत जाओ, मैं भी साथ चलती हूँ। बचपन में तेरा मेरा सुबह का मिलना, तेरा मेरा मिलके साथ में पतंग उड़ाना, याद आ रहा है, दिल बुला रहा है, याद आ रहा है, दिल बुला रहा है। चंदा को जब जब देखूं उसमें तुमको ही देखूं। बरसों है बीत गए पर जब सोचूं तुमको ही सोचूं। बचपन में तेरा मेरा सुबह का मिलना, कागज के पन्नों से हम कश्ती बनाते थे, मंदिरों में साथ जाके फेरे हम लगाते थे, पीपल के पत्तों से हम सीटी बनाते थे, एक दूसरे के बिन रह भी नहीं पाते थे। तेरे लिए दोस्त हम ही थे, मेरे लिए दोस्त तुम ही थे, मन ने मन को जान लिया था, एक थे मैं और तुम। बचपन की सारी बातें अभी तुमको याद है क्या? वही सिर्फ यादें है जो अब तलक है साथी मेरा। जाने कब हो फिर मिलना अपना साथिया, तुमको पाके समझूंगी मैं सब कुछ पा लिया। हम भी समझ ना पाए तुम भी समझ ना पाए, मन ने मन को जान लिया था, एक थे मैं और तुम। बचपन में तेरा मेरा सुबह का ये मिलना, सुबह मिलना और वो बारिशों में चलना, याद आ रहा है, दिल बुला रहा है, याद आ रहा है, दिल बुला रहा है। चंदा को जब जब देखूं उसमें तुमको ही देखूं। बरसों है बीत गए पर जब सोचूं तुमको सोचूं। बचपन में तेरा मेरा सुबह का मिलना, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? शिवा, माफ कर दो। सिल्वा, तू ये क्या कर रहा है बेटा? इसे लेकर जाओ यहाँ से। मैं ही इसे यहाँ लेकर आई हूँ, तुमसे माफी मांगने के लिए आई है ये लड़की यहाँ। इसे और देखूंगा तो पहले जैसा हो जाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से। मैं चली जाऊंगी, पर मुझे जो बोलना है कम से कम वो बोलने दो प्लीज। मुझे कुछ भी नहीं सुना है। मेरे दिल में जो चिंगारी चल रही है उसे हवा देकर तुम भड़काओ मत। चलो बेटी। जब तक मैं अपनी गलती नहीं सुधारूंगी मैं नहीं जाऊंगी। सिल्वा, मैं तुम्हारी दादी कह रही हूँ, माफ कर दो इसे, ये तुमसे माफी मांग रही है। बस कीजिए। तुम यहाँ क्या बोलने आई हो? तुम्हें पता भी है मैंने कितना दुख झेला है? पिताजी का खून करने की वजह से मैं दर बदर भटक रहा हूँ, ऐसे ही भाग रहा हूँ। और भागते भागते मैं पुलिस के पास गया और उन्हें सच्चाई नहीं पता थी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे सर पर नशा छा गया। देखो होश में आओ। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें जान से मार डाला बता रहा हूँ। तहकीकात के आधार पर ये जो बच्चा यहाँ खड़ा है ये दोषी है ऐसा साबित हो चुका है। इसकी उम्र और हालात को मद्देनजर रखते हुए इस बच्चे को 4 साल के लिए बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, ऐसा अदालत का आदेश है।
तुम लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगे, है ना? रुक रुक, क्या कर रहे हो ये सब? शिवा यहाँ पर गांजा पी रहा था, मैंने देखा। तेरी तो मुझे और मत मारो। मारूंगा तो तू क्या करेगा बेवकूफ? अरे ये क्या हो गया? तुम्हारे प्यारे बेटे का तोहफा। फिर? वो सब जाने दो। उससे ये करवाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, इसलिए उसकी सजा का समय बढ़ गया। ठीक है, ये रख लो। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, इधर उसके सिर्फ 2 ही महीने हैं। अच्छा, तो उसके बाद? उसके बाद भी ऐसी कोई तरकीब निकालेंगे? कुछ भी हो, वो बाहर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। अभी मैं उनके जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। मुझे यहाँ से भागना होगा। हेलो, क्या बात है रामचंद्रन? कल रात को शिवशंकर जेल से भाग गया। क्या? जेल से भाग गया? जो गुनाह मैंने नहीं किया वो मेरे ऊपर थोप कर मेरी सजा बढ़ाते चले गए। मुझे जुवेनाइल होम से सेंट्रल जेल लाया गया। आखिरकार मैं जेल से भाग निकला और इन अच्छे लोगों से मिला। जो कहानी मैंने सुनी थी वो ये नहीं थी शिवा। मैं वो शिव नहीं हूँ। वो शिवशंकर तो कब का मर चुका है। आज मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग और बचाने के लिए कार्तिकेय हैं। बेटा सिल्वा, ये लोग तुम्हें दूसरी बात बताने के लिए आए हैं। शिवा, तुम्हारी माँ यहीं पर है। मुझे पता है, मैंने देखा है उन्हें। क्या आपको पता है, मैं गुनहगार नहीं हूँ, लेकिन यहाँ एक इंसान है जिसे पता है। वह है प्रभाकर, जिसने मुझे जेल भेजा। मैं उसकी नजर में नहीं आऊंगा। शिवा, अगर उसने मुझे देख लिया तो उसे पता चल जाएगा। उसके बाद मुझे ढूंढते हुए पुलिस यहाँ तक आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शिवा, यस, प्रभाकरन हियर। प्रभाकरन सर, मैं हूँ रामचंद्रन, जेल सुपरिटेंडेंट। क्या बात है, बोलिए। शिवशंकर पलनी में है। ये गुप्त समाचार पुलिस को मिली है और उसको पकड़ने का काम भी शुरू हो गया है। अच्छा, क्या है ना, आपसे बहुत पैसा खाया है इसलिए बता दिया। ओके, मैं संभाल लूंगा। मैं यही सोच रहा हूँ कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए आखिर? उसके बारे में सोचकर तू अपना दिमाग खराब मत कर। पर्वत में आकर पर्वत के नीचे रूम बुक करना सिर्फ भगवान को देखने के लिए नहीं होता। अगर उसने उसे देख लिया ना तो तुरंत अपने दूसरे पति को वो बता देगी। कौन? सद्दाम हुसैन। तू पागल है क्या? अरे वो सेल्वा की माँ, डांस टीचर। तो क्या सेल्वा खुद नहीं बता सकता है क्या? किसको? पुलिस को। कितने साल उसकी माँ और उसके दूसरे पति ने झूठ मूठ के केस में फंसाकर उसे जेल में डाला है। वो कंप्लेन नहीं कर सकता तो हम लोग करते हैं। ठीक है, तू बोलने के पहले कुछ सोचता है कि नहीं? एक दिन में हम लोग सिल्वा को मासूम कैसे बना सकते हैं ये बता। कारण क्योंकि सिल्वर जैसे ही वहाँ जाएगा उसे अंदर कर देंगे। क्यों? अबे वो जेल से भाग कर आया है। तुझे पता है जेल से भागने की सजा क्या होती है? क्या होती है? अब क्या होती है ये तो करेक्टली मुझे भी नहीं पता। हाँ, फिर भी बहुत कड़क सजा होगी। सेल्वा के साथ हम लोग भी अंदर चले जाएंगे। तुझे जाना है क्या अंदर? बोल। मुझे लगता है वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग ऐसा सोचते होंगे। पहचानेंगे तभी प्रॉब्लम होगी ना। हाँ, अगर वो अपनी पहचान ही बदल दे तो? क्यों? तो उसे कोई पहचानेगा ही नहीं। अभी वो पहचान सकती है? नहीं। फिर रूप बदलने की क्या जरूरत है? हाँ, आपने जो कहा वो भी सही है। आगे चाहिए तो हम ऐसा कर सकते हैं वैसे। अरे जब पहचानेंगे तभी ना। हाँ,
अभी किसी ने पहचाना क्या? नहीं तो ये सब करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो मैं क्या बोलने वाला था मेरी। तू बैठ, कुछ मत बोल। तू बेकार में मेरा दिमाग मत चाटा कर। वैसे भी तंगवेलू की वजह से दिमाग खराब है। सही। वैसे बेचारा बहुत दुखी है। क्या वो थंगवेलू? अबे तू निकल निकल। भाई तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं सेल्वा की बात कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया। कौन? भाई तेरे से नहीं होगा, तू जा। ओ अरे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तेरे पास दिमाग है जो खराब होगा? अरे यार मुझे एक डाउट है, ये सेल्वन कहाँ गया है? अरे वही तो मैं पूछ रहा था। जब वो सुबरू की दुकान में बैठा था तो सोचा जाकर उसको सांत्वना दूं, लेकिन वो वहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया। जिसका दिमाग पहले से खराब है, तू बात करेगा दिमाग फट जाएगा। अगर ऐसा ही है तो आप कब के? नहीं नहीं नहीं। तुम्हारा क्या कोई सवारी है क्या? अभी नहीं है, 2 घंटे बाद। क्या तुमने अरुमुगन को देखा? नहीं, क्या हुआ? नहीं, वो कावड़ी था। तो तुमने सेल्वा को क्यों नहीं बुलाया? उससे पूछा था, बोला वो थक गया है। थक गया? एक बहुत प्रसिद्ध डांस टीचर का कावड़ी है, बहुत ही पैसे वाली पार्टी थी। मैंने जैसे उसे ये बताया, वो बोला कि थक गया हूँ, भाग गया। अच्छा तो ये मैटर था। देखो भाई वो क्या है ना कि तू चुप बैठ। अच्छा सुनो भैया, वो डांस टीचर की कावड़ी सेल्वा लेगा और नाचेगा भी। तो रूप बदलने का वो? अबे तू चुप बैठ। वो जो कपड़े पहना है उसी कपड़े में आएगा। लेकिन वो मानना तो चाहिए। उसको तो नाचना ही पड़ेगा। तुम चलो। पर वो नहीं मानेगा क्योंकि चलो देखते हैं। उसने रूप नहीं बदला और पहचान लिया तो इस रूप में आएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो होगा देखा जाएगा। ए माल भाई, अरे तो चले गए। सिल्वा, क्या है शंकरी? माँ तुम्हें पहचानती नहीं है ना? अगर पहचान लिया तो क्या होगा मुझे अच्छे से पता है। क्या होगा? कहना क्या चाहती हो? हाँ, जाने दो। अगर माँ को सच पता चल गया तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? शंकरी, अच्छा ही होगा। जो माँ मुझे नहीं मिली वो तुम्हें मिल जाएगी। एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेना और माँ के साथ रहना और अच्छी जिंदगी जीना। शंकरी, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। मेरे साथ और कितने दिन रह सकते हो, लेकिन जो मेरे मन में तुम्हारे लिए फूल है वो कभी नहीं मुरझाएगा। क्या हुआ है तुम्हें? जब तुम अपने बच्चों का मुंडन करने यहाँ आओगे तो भगवान के लिए फूल मेरे से ही लेना। तुम्हारे दिल में मैं हमेशा एक फूल वाली ही बनकर रहना चाहती हूँ। बस यही मेरे लिए बहुत काफी है। शंकरी, कावड़ी उनको दे दो। हाँ, उठाओ। हरो हरा। नाम और नक्षत्र? शिव शंकर पूरम। शिव शंकर। हाँ, बोलो। ढोल बजाओ, ढोल बजाओ। हरो हरा, हरो हरा।
हाथ आगे करो। क्या कर रहे हो? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। बेटा, तुमने डांस क्लास के बारे में कहा था ना? मेरे जीवन में अब आंसू नहीं है, नृत्य नहीं है, संगीत भी नहीं है। मैंने सब कुछ पाया और खोया इसी कला की वजह से। इसे मैं दिल से प्यार करती थी। फिर सुधाकरन और मेरा बेटा भी, दोनों मुझसे दूर हो गए। ये नाम जो कुछ भी मैंने पाया है, सब उसी की वजह से है। तुम्हें पता है, आज मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ। कल वो लड़का जो कावड़ी लेकर नाच रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सारे दुख चले गए। ऐसा लग रहा था कार्तिकेय भगवान आकर खुद ही मेरा दुख दूर किया। लेकिन मैं मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। आप परिवार से इतना प्यार करती हैं, अपने बेटे से प्यार करती हैं, फिर भी शिव के साथ इतना बुरा क्यों किया? आप अपने पति से इतना प्यार करती थी, फिर भी अपनी दूसरी शादी करके आपके बेटे को एक बार भी जेल में मिलने नहीं गई। ऐसा क्यों किया आपने? बताइए ना। बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने शिव के साथ बुरा किया है? शिव जेल के बाहर ना आए इसलिए आपने जेलर को भी पैसे खिलाए हैं। क्या ये बात गलत नहीं है? चुप हो जाओ। ये सब तुम्हें किसने बताया? अंजलि ने। मैंने जेलर को पैसा दिया उसकी अच्छी देखभाल के लिए, और उसे कोई कमी ना हो, सजा कम करने के लिए। और रही बात दूसरी शादी की, तो मेरे बेटे पर इतना पैसा खर्च करने वाले और बोलने वाले कि मैं उसे बाहर निकालूंगा, उस भले इंसान को मैं मना नहीं कर पाई। और मुझे मेरे बेटे की जिंदगी किसी भी हाल में मेरी जान से प्यारी है। बेटा, अब बताओ मैंने क्या बुरा किया? मैंने जो कुछ सुना है उसमें सही क्या है गलत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, शिव निर्दोष है। उसे और परेशान मत करो। ये तुम क्या बोल रही हो? जरा साफ साफ बताओ। अंजलि से बिना पूछे एक बात बताने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ टीचर। आप जिसे ढूंढ रहे थे ना, शिव, मैं उसके बारे में बताने आई हूँ। अरे क्या? हाँ टीचर, आपका बेटा शिव जिंदा है, यहीं पलनी में है। हाँ। वो आपसे लड़ नहीं सकता और आपकी नजरों में वो आना नहीं चाहता, इसलिए गुमनाम जिंदगी बसर कर रहा है। आपके लिए सब कुछ भूलकर कावड़ी नाचने के लिए गया था। शिव शंकर। हे भगवान, मेरा बेटा, मेरे शिवा से मुझे मिलना है। माँ मेरी माँ, तूने जीना सिखाया, सागर से गहरा तेरी ममता का साया। माँ मेरी माँ, तूने जीना सिखाया, सागर से गहरा तेरी ममता का साया। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, दुनिया मेरी तो कब से सूनी पड़ी है। माँ मेरी माँ, तूने जीना सिखाया, सागर से गहरा तेरी ममता का साया।
तुम तक जाए जो राहें, मुझसे है दूर वो राहें, तुमसे बिछड़ी मेरी राहें, आऊं कैसे तेरे पास। तुम तक जाए जो राहें, मुझसे है दूर वो राहें, तुमसे बिछड़ी मेरी राहें, आऊं कैसे तेरे पास। वीरानों में मैं भटकूं पंछी के जैसे आज, तेरी ममता पाने को पल पल तरसे ये मन। मर मर के जीता हूँ मैं, सोना मेरा जीवन, मर मर के जीता हूँ मैं, सोना मेरा जीवन। माँ मेरी माँ तूने जीना सिखाया, सागर से गहरा तेरी ममता का साया। बहता पानी है जैसे मैं बह रहा हूँ वैसे, ममता की बारिश बिन दिल सूखा पड़ा मेरा। बहता पानी है जैसे मैं बह रहा हूँ वैसे, ममता की बारिश बिन दिल सूखा पड़ा मेरा। बिन तेरे चारों ओर जैसे अंधेरा है, कब तुझको देखूंगा माँ कहाँ वो सवेरा है, कब तुझको देखूंगा माँ कहाँ वो सवेरा है। माँ मेरी माँ तूने जीना सिखाया, सागर से गहरा तेरी ममता का साया। यहाँ पर रख दो। माइल चाचा, ये यामिनी टीचर है, शिवा सॉरी सिल्वा की माँ। ओ, मुझे मेरे बेटे से। माँ बेटे को ढूंढने आई है। जो माँ की नजर से भागना चाहता है उसे। ऐसी माँ और बेटा पहली बार देख रहा हूँ। एक बात कहूँ, इस कॉलोनी में जो भी उसे जानता है वो आपके दिल की बात भी जानता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप समझी नहीं? जब कार्तिकेय गुस्से में माँ को छोड़कर चले गए थे तो तारकासुर को मारने की तैयारी कर रहे थे। देवी ने शस्त्र भेजा था युद्ध जीतने के लिए। ये आपके बेटे को नहीं, हमारे सिल्वन को आपके पैसों के कारण जेल में सड़ना पड़ा। कुछ पता है आपको? ये कार्तिकेय की पुण्य भूमि है जो अपने माता पिता की इज्जत करते हैं। अगर माँ ही बेटे की जान लेने की कोशिश करेगी तो उसे भगवान माफ नहीं करेंगे। माइल चाचा, आप लोग इन्हें गलत समझ रहे हैं चाचा। गलत? इसकी कोई गलती नहीं है। अपने बेटे को पैसे की ताकत पर जेल में सड़ाया। जिसने इसके पति को मारने की कोशिश की उसी के साथ रहती है ये। क्या ये बात गलत नहीं है? मुझे मेरे शिव से मिलना है। जब मैंने अपने पति को खोया और मेरा बेटा जेल में था तो मैंने उसे बाहर लाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। कम से कम सिर्फ एक दिन मेरे बेटे के साथ मरने से पहले गुजारने का मौका दे दीजिए। मैंने मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर सिर्फ यही प्रार्थना मांगी है। क्या एक माँ अपने बेटे को सजा दिलवाने के लिए पैसे देगी? अब तक जो भी पैसा मैंने खर्च किया है वो मेरे बेटे को बचाने के लिए किया। जो पैसा तुमने उसे बचाने के लिए भेजा उससे उसे और सजा मिल गई। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभाकरन? हाँ टीचर, आपके पैसे से शिव कभी जेल से बाहर ही नहीं निकला। ये साजिश की गई थी। हे भगवान, मुझे ये सब पता भी नहीं और मेरे बेटे ने मेरी वजह से ये भुगता। अब मैं उसे अपना ये घिनौना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रही। बेटा, आप लोग उसे बता दीजिए कि उसकी माँ को कुछ भी नहीं पता, बल्कि माँ उसे बहुत प्यार करती है।
उससे कहना कि अपनी इस माँ को वो माफ कर दे। माँ, बेटा, बेटा, शिवा, बेटा, शिवा, अपनी इस पापी माँ को माफ कर दो। क्या साहब, इतनी जल्दी जल्दी में बुलाया? चेटियार, एक इम्पोर्टेंट बात कहने के लिए और एक जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया हूँ मैं। क्या तुम उसे संभाल पाओगे? बोलो सर, क्या बात है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। कई साल पहले केरल जेल से भागा हुआ शिवशंकर पलनी में है। नाम और जगह अच्छे से याद कर लो, कैसे भी करके उसे ढूंढना है। और वहाँ वो शिवशंकर नहीं है, उसका नाम सेल्वन है। इसी नाम से वो वहाँ पर जाना चाहता है। सेल्वन? पता है सर, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। पुलिस उसके पीछे है। कुछ भी हो, पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। वो उससे पहले ही उसे खत्म कर। आप चिंता मत करिए सर, वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। खत्म कर दूंगा। हाँ, विश्वास रखिए, समझिए कि वो खत्म। ओके, ये रखो। बाद में और दूंगा। ए, चलो गाड़ी निकालो। जाने दो, जाने दो, चलो। रुक जा, जाने दे उसे। मुझे पता है मुझे क्या करना है।
तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगी? इन सबको गाड़ी बिठाओ। रोइए मत। आप इतने सालों से मेरा इंतजार कर रही थी। बस कुछ और दिन की बात है। तब तक आपका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर सब लोग हैं। चलो आओ आओ।